नमस्कार दोस्तों, इस बार हम चैत्र नवरात्रि मना रहे हैं जो मंगलवार 9 अप्रैल 2024 से शुरू हो रही है। नवरात्रि के दौरान हम मां दुर्गा की पूजा करते हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि वे घोड़े पर सवार होकर पृथ्वी पर आती हैं। यह शेर पर उसके सामान्य आगमन से अलग है। यह बहुत भाग्यशाली माना जाता है और हमारे जीवन में खुशियां और आशीर्वाद लाता है। नवरात्रि 9 दिनों तक चलेगी, जो 9 अप्रैल से शुरू होकर रविवार को समाप्त होगी। हम मां दुर्गा की उनके विभिन्न रूपों, विशेषकर मां शेरावाली की पूजा करेंगे। ये एक विशेष और महत्वपूर्ण त्योहार है जिसे हम हर साल मनाते हैं। अब बात करते हैं व्रत की। हम चाहे कोई भी व्रत करें, लेकिन नियमों का पालन करना जरूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम सच्चे मन से जो करते हैं वह संघर्ष नहीं, बल्कि अपनी इच्छाओं को पूरा करने का जरिया माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि व्रत के सभी नियमों का पालन करने से हमें इसका लाभ मिल सकता है। मेरे प्रिय मित्र, मैं तुम्हें नवरात्रि के बारे में समझाता हूं। नवरात्रि के दौरान हम क्या खा सकते हैं और क्या खाने से बचना चाहिए, इसके कुछ नियम हैं। कुछ सब्जियों को नहीं खाना चाहिए, जबकि कुछ को खाया जा सकता है। हमें फल भी खाने चाहिए। जब हम अपना व्रत तोड़ते हैं तो यह जानना जरूरी है कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। हमें कुछ खास चीजें भी पीनी चाहिए और खास फल खाने चाहिए। आज हम आपको खास और अहम मान रहे हैं। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा था कि यदि हम सच्चे दिल से भगवान को पुकारते हैं तो हम एक शक्तिशाली शक्ति से जुड़ जाते हैं। इसलिए ईश्वर में विश्वास रखना और उस पर विश्वास करना महत्वपूर्ण है। यदि आपके हृदय में ईश्वर के प्रति विश्वास और प्रेम है तो आपको सभी परिणाम प्राप्त करने के लिए उसकी पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर कोई मन में ईश्वर पर संदेह करता है तो उसे लंबे समय तक खुशी नहीं मिल सकती है। नवरात्रि के दौरान किए गए काम देवी मां के आशीर्वाद के समान बेहद खास और भाग्यशाली माने जाते हैं। माता वैष्णो रानी आपकी टिप्पणी से बहुत प्रसन्न हैं। कृपया माता रानी को स्वागतम लिखें। मुझे आशा है कि यह स्पष्टीकरण आपको नवरात्रि को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा। मेरे प्रिय मित्र, आइए हम सभी जय माता रानी कहें और माता वैष्णो रानी के प्रति अपना सम्मान दिखाने के लिए इस पोस्ट को लाइक करें। इससे पहले कि मैं विस्तार से बताऊं, कृपया हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप कितना देना चाहते हैं। हम आपको आपकी राशि के अनुसार परिणाम देंगे। यदि कोई समाधान है तो हम इसे आपकी टिप्पणी के उत्तर के रूप में पोस्ट करेंगे ताकि आप राशि जान सकें। नवरात्रि के दौरान हम 9 दिनों तक माता रानी का व्रत और पूजन करते हैं। इस दौरान हम विशेष भोजन खाते हैं ताकि हमें ऊर्जा मिले और व्रत सफलतापूर्वक पूरा हो सके। हम फल और जूस ले सकते हैं, लेकिन हमें सावधान रहना होगा कि उनमें नमक या बर्फ न मिलाएं, क्योंकि इससे हमारा उपवास टूट सकता है। हम दही, आलू के चिप्स, साबूदाना केक और कई सब्जियां भी खा सकते हैं। दूध ताकत के लिए अच्छा होता है, लेकिन हमें चाय में नमक डालने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे व्रत टूट सकता है और हमारी हड्डियां कमजोर हो सकती हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप संयमित मात्रा में भोजन करें और अधिक भोजन न करें। 9 दिनों में हम माता रानी की अलग अलग रूपों में पूजा करते हैं और अलग अलग फूल चढ़ाते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिन्हें हमें भूल कर भी माता रानी को नहीं चढ़ाना चाहिए। यदि हम इन दिशा निर्देशों का पालन करेंगे तो हमें माता रानी के व्रत और पूजन का पूरा फल प्राप्त होगा। दोस्तों, नंबर 1, नवरात्रि के दौरान शादीशुदा महिलाओं को सफेद कपड़े पहनकर पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ काले कपड़े भी नहीं पहनना चाहिए। इससे पूजा व्रत आदि खंडित हो जाती है। माता की चौकी जब आप लगाएं तो उसके नीचे कागज नहीं लगाना चाहिए। माता की चौकी हमेशा लाल कपड़ा बिछाकर ही बनाना चाहिए। हमेशा याद रहे, नवरात्रों के इन 9 दिनों तक व्रतधारी को अपना आसन मां की चौकी के आगे ही लगाना चाहिए और वहीं पर आपको सोना चाहिए। मंदिर को नवरात्रों के दौरान अकेला नहीं छोड़ा जाता, बहुत ही अशुभ माना जाता है। जरा आप ही सोचिए, माता रानी 9 दिनों के लिए धरती पर आकर आपके घर में रहने के लिए आई हैं, और ऐसे में आप उन्हें अकेला अगर छोड़ते हैं तो माता भी आपको छोड़कर चली जाएंगी। वह कहेंगी, इसको मेरी जरूरत नहीं है। वह अकेली पड़ जाती है। इसीलिए माता के पास में ही सोना चाहिए। दोस्तों, नंबर 2, नारियल। हिंदू धर्म में नारियल को समृद्ध धन, श्रद्धा और सम्मान का सूचक माना जाता है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। नारियल को सुख समृद्धि में वृद्धि करने वाला माना जाता है।
नारियल का हर मांगलिक कार्य में विशेष महत्व होता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि माता रानी के कई मंदिरों में नारियल से बलि भी दी जाती है और माता रानी के पूजन में नारियल का इस्तेमाल हम सभी करते हैं। खासकर कलश की स्थापना नारियल रखकर ही की जाती है। माता रानी की पूजन में हम नारियल इस्तेमाल करते समय कुछ गलतियां कर बैठते हैं। दोस्तों, नारियल कई प्रकार के होते हैं, एक हरा, दूसरा सूखा, जिसके अंदर पानी होता है। जिस नारियल के अंदर पानी होता है, माता रानी के पूजन में सदैव पानी वाला और जटा वाला नारियल ही इस्तेमाल करें। नारियल पूर्ण होना चाहिए, नारियल चटका हुआ या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि साबुत नारियल ही पूर्ण और पवित्रता का प्रतीक होता है। साबुत नारियल ही सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। साबुत नारियल को ही श्रीफल यानी कि मां लक्ष्मी का फल कहा जाता है। नवरात्रि में माता रानी के कलश की स्थापना करते समय जटा वाला यानी पानी वाला नारियल ही कलश पर स्थापित करना चाहिए। साथ ही यह ध्यान रखना चाहिए कि नारियल को सदैव कलश के ऊपर लेटा कर रखना चाहिए। घट स्थापना करते समय कभी भी नारियल को खड़ा करके नहीं रखा जाता। नारियल को सदैव लेटा कर कलश के ऊपर रखा जाता है। साथ ही नारियल को स्थापित करने से पहले आप नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर उस पर और फिर लाल चुनरी उड़ाकर आप नारियल को कलश के ऊपर स्थापित करें। शास्त्रों के अनुसार कलश के ऊपर जब सही तरीके से नारियल रखा जाता है और सही प्रकार का नारियल रखा जाता है, तभी ही व्रत और पूजन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। यह भी ध्यान रहे कि महिलाएं माता रानी को नारियल अर्पित तो कर सकती हैं, लेकिन कभी भी माता रानी के सामने नारियल को भूलकर भी न तोड़े, क्योंकि नारियल बीज रूप होता है और स्त्रियां बीज रूप से ही शिशु को जन्म देती हैं। इसीलिए कभी भी महिलाओं को नारियल नहीं तोड़ना चाहिए। दोस्तों, नंबर 3, लौंग। हम सभी माता रानी के पूजन में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लौंग का इस्तेमाल करते समय एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि माता रानी को सदैव फूल वाली लौंग ही अर्पित करना चाहिए। जिस लौंग के ऊपर फूल नहीं होता या फिर जिस लौंग के पीछे लकड़ी की डंडी नहीं होती, उसको आप माता रानी के पूजन में भूलकर भी इस्तेमाल ना करें। फूल वाले लंगों को ही पूर्ण माना जाता है और माता रानी की पूजन में कोई भी अपूर्ण वस्तु, कोई भी खराब वस्तु या टूटे हुए अक्षत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसीलिए सदैव माता रानी की पूजन में फूल वाली लौंग का ही इस्तेमाल करें। दोस्तों, नंबर 4, तुलसी के पत्ते अर्पित नहीं करने चाहिए। मां दुर्गा के पूजन में तुलसी पत्र का इस्तेमाल करना वर्जित माना जाता है। तुलसी पत्र के अलावा भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए और दुर्वा भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए। दुर्वा भगवान श्री गणेश को अति प्रिय है। नवरात्रि में आप भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित कर सकते हैं। भगवान विजय को तुलसी के पत्ते अवश्य अर्पित कर सकते हैं, लेकिन माता रानी को भूलकर भी तुलसी के पत्ते या दूर्वा अर्पित न करें। माता रानी को सफेद फूल भी अर्पित न करें। माता रानी को सदैव लाल रंग के फूल अर्पित करने चाहिए। लाल रंग के फूल माता रानी को अति प्रिय है। खासकर माता को गुड़हल और कमल के फूल अति प्रिय हैं। शास्त्रों में बताया जाता है कि घर में माता रानी की 2 या 3 मूर्तियां या फोटो नहीं होने चाहिए। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें कि माता रानी के पूजन में कोई भी खंडित चीज इस्तेमाल ना करें, जैसे कि छटका हुआ या टूटा हुआ दीपक या फिर चटका हुआ कोई बर्तन। साथ ही यह भी ध्यान रहे कि लोहे की और प्लास्टिक के बर्तन आप माता रानी के पूजन में इस्तेमाल ना करें, क्योंकि प्लास्टिक के चाइनीज बर्तन हड्डियों के पाउडर से मिलकर बनते हैं। ऐसा ना करें। ऐसे बर्तनों को माता रानी के पूजन से सदैव दूर रखें। माता रानी को जो पुष्प अर्पित कर रहे हैं, उन्हें सूंघ नहीं सूंघ हुए फूल या गिरे हुए फूल या फिर मुरझाए हुए फूल माता को अर्पित ना करें। साथ ही साथ दोस्तों, व्रत रखने वालों को दाढ़ी, मूंछ और बाल नहीं कटवाने चाहिए। 9 दिनों तक नाखून नहीं काटने चाहिए। अगर अखंड ज्योति जला रहे हैं तो इन दिनों घर खाली छोड़कर नहीं जाएं। साथ ही साथ खाने में प्याज, लहसुन और नॉनवेज ना खाएं। 9 दिन का व्रत रखने वालों को गंदे और बिना धुले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। साथ ही साथ व्रत रखने वाले लोगों को बेल्ट, चप्पल, जूते, बैग जैसी चमड़े की चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ फलाहार एक ही जगह पर बैठकर ग्रहण करें। नवरात्रि के 9 दिन माता दुर्गा की भक्ति करने के दिन होते हैं। माता के भक्तों को इस दौरान काले रंग के कपड़ों को पहनने से बचना चाहिए।
इसके अलावा कपड़ों की सिलाई करना भी इस दौरान अशुभ माना जाता है। इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे किसी नई सच्ची जानकारी के साथ। अगर आप मां दुर्गा को अपने घर बुलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा अवश्य लिखिए।